Hello, my dear students. A very good evening to all of you. Well, how are you all doing today? I hope you are in best of your health. आप सब अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं. Well, as you all know, this training is getting facilitated by our great Teleplace through with the knowledge partner IACT Education. I am your trainer, Prerna Thakkar. Welcome you in another wonderful, extremely fantastic session which we will be having today. Well, so let's move on. So today's topic is all about first aid and emergency care. As we are studying this COVID-19 disease and the whole world is fighting to get rid of this dangerous disease very soon, which has created a great havoc all around. Yes, but we are very hopeful, and we should always be hopeful and positive so that we can achieve our target to come over this stressful situation, to come over this hazardous problem. Well, let's move on. So what should be the first aid and emergency care in case somebody is suffering from a COVID-19 disease? As you all know, the symptoms can be mild, moderate और severe. तो जिस हिसाब से आपने पढ़ा है कि सिम्टम माइल्ड भी हो सकते हैं, सिम्टम्स मॉडरेट भी हो सकते हैं और सीवियर भी हो सकते हैं, और पेशेंट कैन गो इन क्रिटिकल सिचुएशन एज वेल. तो क्या करना चाहिए? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. फर्स्ट एड विद योर सपोर्ट. Most COVID-19 patients do not require hospitalization and can be cared for at home. The following guidance can help provide care for someone at home. Keep in mind that many people have mild illness and are able to recover at home. ये आपने पढ़ा ही है कि many people in case of coronavirus disease, they develop mild symptoms only, right? एंड दे आर क्योर्ड एट होम. उनको क्या घर पे करना है, अपना कैसे ध्यान रखना है अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स कोरोना वायरस के होते हैं. सो हाउ समबडी कैन टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सो वी विल बी स्टडिंग ऑल दिस टुडे. होम केयर फॉर माइल्ड COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट्स. क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो स्टे एट होम. जैसे ही आपको लगता है कि आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए और यू आर डायग्नोस्ड विथ COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट, स्टे. सबसे पहले तो घर पे रहना है ताकि आप इन्फेक्शन दूसरों को स्प्रेड ना कर सको. आपको भी प्रॉपर रेस्ट मिले, प्रॉपर आपको अच्छे से जो भी मेडिकेशंस होंगी यू कंज्यूम दैट, स्पेशली अ प्रॉपर डाइट एज वेल, कीपिंग योर बॉडी हाइड्रेटेड एंड द एनवायरनमेंट अराउंड यू विद अ गुड वेंटिलेशन. तो सबसे पहले स्टे एट होम एंड कॉल देयर डॉक्टर फॉर मेडिकल एडवाइस. ये नहीं कि एकदम से ओ पैनिक हो गया, पॉजिटिव रिपोर्ट आ. इफ़ यू हैव अ माइल्ड सिम्टम, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट गेट पैनिक. ठीक है, मोस्ट पीपल दे गेट फाइन ओनली एट होम, राइट. तो सबसे पहले घर पे रहना है और अपने डॉक्टर को कॉल करना है मेडिकल एडवाइस के लिए ही. फोन कॉल पे यू टेक अ कंसल्टेशन, आस्क कि क्या करना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, सो दैट आई कैन रिकवर फास्ट. स्टे इन टच विद योर लव्ड वंस. आपने जैसे जितेंद्र सर जब आए थे, जितेंद्र जी, when he came and we had a very wonderful live session, he told you कि जब कभी ऐसी प्रॉब्लम, हमें इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ऐसा नहीं करना. हमें सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ानी है, हमें मेंटल डिस्टेंसिंग नहीं बढ़ानी है. ठीक है. सो दिस वॉज द बेस्ट थिंग ही सेड इन दैट सेशन. So remember that thing always. Stay in touch with your loved ones through audio, video calls and maintain a daily routine. Read books and take out time
एंड टेक आउट टाइम फॉर सेल्फ केयर। अपने लव्ड वंस, उनको ये नहीं कि फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, ओ माय गॉड अब मेरा क्या होगा। डू नॉट गेट इनटू सच मोड फर्स्ट ऑफ ऑल। डू नॉट क्रिएट सो मच पैनिक। डोंट लेट द एंग्जाइटी रूल यू, ठीक है। टेंशन, अजीब सी वरी, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो अपने दिमाग पे। अपना बातें करो जैसे अपने फ्रेंड्स से बातें करते हो। शेयर योर हार्ट, जिनसे आप अपने दिल की बात कर सकते हो। आपको तनाव हो रहा है कुछ सोच कर, या कुछ भी डिसीज़ को लेके परेशान हो, अच्छी हो सके तो बात करो। बात करने से ही आपका जो मन के भाव हैं वो चेंज होते हैं, आपके इमोशंस चेंज होते हैं। और हो सकता है किसी की कही हुई बातें आपको कितनी पॉजिटिविटी दे जाएं, ठीक है। शब्दों में ऐसी पावर होती है, ऐसी ताकत होती है। आप कभी किसी को मोटिवेशनल बातें, कोई परेशान है, आपने काफ़ी बार अपने फ्रेंड्स को भी समझाया होगा। आपके फ्रेंड्स भी कभी कभी आएंगे, यार ये प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, आप बात करते हो ना, आपस में एक दूसरे की सुनते हो, शेयर करते हो, उसके बाद कभी नोटिस करना आपको बेटर भी फील होता होगा। या आपको कोई फ्रेंड आपको एडवाइस करता होगा अच्छी, कि ऐसे घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। ये वर्ड्स क्या करते हैं, वर्ड्स भी बहुत, जब आप किसी को पॉजिटिव वर्ड्स पास करते हो, दूसरे पर्सन में एक अलग तरह की पॉजिटिविटी आती है। सो कीप क्रिएटिंग सच पॉजिटिविटी अराउंड। आप पहले तो अपने लव्ड वंस के टच में रहो। लैपटॉप पे अगर कुछ ऐसा काम है जो आप डेली रूटीन में करते हो, वो चीज़ें देखो, अच्छी वीडियोस देखो मोटिवेशनल, या कुछ पॉजिटिव, कुछ कॉमेडी से रिलेटेड चीज़ें देखो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखा है ऑडियो वीडियो कॉल्स के थ्रू अपने लव्ड वन से टच में रहना। मेंटेन ए डेली रूटीन, जो डेली रूटीन करते हो, सुबह उठते हो, थोड़ी एक्सरसाइज करते हो। आपको भी थोड़ा आइसोलेशन में, पेशेंट को आइसोलेशन में रहना पड़ता है एक रूम के अंदर कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पे भी कुछ थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लिया, ये सब करो, ठीक है, जो आप डेली रूटीन में करते हो। देन शाल लिया, कंज्यूमिंग ब्रेकफास्ट, वो डेली रूटीन की जैसे चलती है। या लैपटॉप पे कुछ डेली का आपका कुछ काम है जो आपको, या फिर आपको पसंद है ऐसी चीज़ें देखना, वॉचिंग सम मूवी और समथिंग, जस्ट गो एंड एन्जॉय दैट। डोंट फील आई एम, ठीक है सिकनेस है, बट डोंट रूल दैट सिकनेस, डोंट लेट दैट सिकनेस रूल योर हेड, ओके। रीड बुक्स देखो, बुक्स तो बहुत अच्छा, मतलब इट्स एन अमेजिंग हैबिट। अगर आप बुक्स रीड करते हैं, यू आर गेनिंग सो मच नॉलेज। एंड टेक आउट टाइम फॉर सेल्फ केयर। सेल्फ केयर के लिए ये सोच लो कि ये जो वक्त मुझे मिला है, सिर्फ अपनी केयर करने को मिला है। रेस्ट करना है, खाना पीना है, और थोड़ी एक्सरसाइजेस करनी है, और मेडिसिन टाइम पे लेनी है, और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा या होने वाली हूँ, इस माइंडसेट के साथ चलना है। सो मूव ऑन। अवॉइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को क्या करें, अवॉइड करें। होम केयर फॉर माइल्ड कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स। किस तरह से जो माइल्ड कोविड-19 पेशेंट्स हैं वो अपना होम केयर कर सकते हैं। टेक रेस्ट, ऑब्वियसली रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टे फिट, जो मैं बात हमेशा आपको बोलती हूँ, जो मैं चीज़ आपको हमेशा बोलती हूँ, क्या करना चाहिए, हमेशा खुद को एक्टिव रखना चाहिए। डू नॉट लीड अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। डोंट लीड अ सेडेंटरी, जैसे होता है ना, एकदम जैसे वो खाया पिया और पड़ गया, सच काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, ठीक है, बिल्कुल जैसे लेजी वाला, ऐसा लाइफस्टाइल तो जीना भी नहीं चाहिए, ओके। सो जब आप बीमार हैं तो अपने आप को ट्राई टू स्टे एक्टिव। ये नहीं हाय मैं बीमार हो गया, मुझे सिर्फ सोना ही सोना है। वॉक इन योर रूम फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स अ डे। अपने रूम में 15 से 20 मिनट तक एटलीस्ट पूरी वॉक तो करें ही करें। स्टेइंग एक्टिव, अगर आपसे वॉक, वैसे आई विल सजेस्ट कि रूम में इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज़ नॉट, रूम इज़ नॉट दैट स्पेशियस, अदरवाइज आपको डेली एटलीस्ट 30 to 1 hour वॉक करनी चाहिए। अ हेल्दी पर्सन कैन वॉक फॉर एन आवर डेली। अ ब्रिस्क वॉक इज़ लाइक अ फास्ट वॉक। दिस इज मतलब आपकी
when you're doing a brisk walk, it improves everything inside your body. सीरियसली इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, और आपके माइंड को भी शांत करती है. हेडेक है तो जस्ट गो एंड टेक अ ब्रिस्क वॉक. यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग सैड, टेक अ ब्रिस्क वॉक. ट्रस्ट मी, आपको एक अच्छा सी फ्रेशनेस फील होगी बॉडी में. सो ये मेक इट अ हैबिट. बट आई वुड नॉट से कि इफ समबडी इज डायग्नोज्ड विथ कोविड-19 तो वो बाहर चला जाए और इसका, बिकॉज he or she can spread infection to other person as well. I am talking about a healthy person, not I am not talking about COVID-19 patient कि वो बाहर जाकर brisk walk start करे. जब वो ठीक हो जाए तो definitely a person can go out and start with that. तो walk in your room for at least 15 to 20 minutes. Staying active will improve blood circulation and prevent clotting. जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे आप जब अपने आप को एक्टिव रखते हैं, जब अपने आप को एक्टिव रखते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है. जो ब्रिस्क वॉक भी आप करते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं, इट इम्प्रूव्स योर सर्कुलेशन ऑलवेज. और आप जब पूरा टाइम बिजी रहते हैं, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं, इट इम्प्रूव्स योर सर्कुलेशन. और लेकिन हर चीज़ लिमिट में करो. डू नॉट पुट ऑन स्टार्ट डूइंग सो हैवी और रिगरस एक्सरसाइजेज. एकदम से हैवी एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर दी. अपनी बॉडी को भी आप जितना पोटेंशियल है उतना ही करो, बट करो ज़रूर डेली. एंड प्रिवेंट क्लॉटिंग. इससे क्या होता है कि आप जब ऐसे एक्टिव रहते तो आपकी एक तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट क्लॉटिंग. क्लॉटिंग मतलब खून अंदर किसी तरह से जमता नहीं है. ठीक है. ईट वेल एंड टेक फ्लूइड्स. एज आई ऑलवेज से, मैं रेगुलर सेशंस में भी ये बोलती आई हूँ कि खाना अच्छे से खाओ, टाइमली खाओ और जितना हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो. ठीक है. एंड ईट एंड टेक फ्लूइड्स एज वेल. फ्लूइड्स मतलब कोई लिक्विड्स लो, कंज्यूम करो. आप दलिया बनवाया फॉर एग्जांपल, दलिया कैसा होना चाहिए? सेमी सॉलिड, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है ना जैसे दलिया. आप थोड़ा इस तरह का पेशेंट को खाना चाहिए उस टाइम पे. दालें हो गई, पल्सेस, इट हैज़ प्रोटीन्स, तो वो लाइट पल्सेस वो कंज्यूम करें. ठीक है. बीन्स इज़ ऑल्सो इफेक्टिव. बीन्स भी खा सकता है पेशेंट, खाया जा रहा है तो कंज्यूम दैट. ठीक है. टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड्स बहुत सारे लेने चाहिए एटलीस्ट. और पानी तो ऑब्वियसली पीना ही है. सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहो. थोड़ा वार्म वाटर लिया, और ये नहीं कि पूरा दिन वार्म वाटर लेना, तो ल्यूक वार्म वाटर लिया. ठीक है. एंड देन नॉर्मल वाटर भी सिप 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 करते पूरे दिन में चलते रहे. टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. नारियल पानी इज़ वेरी गुड. कोकोनट वाटर. तो 3 to 4 लीटर अ डे, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर अ डे लेना चाहिए लिक्विड फ्लूइड्स. हैव वार्म वाटर, टर्मरिक मिल्क, जैसे कहा जाता है थोड़ा वार्म वाटर लिया, और टर्मरिक मिल्क में हल्दी मिला के, हल्दी वाला दूध. टर्मरिक मतलब हल्दी. काढ़ा एंड सूप एटलीस्ट वंस अ डे. काढ़ा एक बार पी लेना, सूप पी लेना एटलीस्ट एक बार दिन में. ये सब लेते रहना चाहिए. इससे लिक्विड अंदर जाता रहेगा और एनर्जी भी बॉडी की बनी रहेगी. और हमारी बॉडी में जब भी कोई बीमारी होती है तो आपके मिनरल्स और वाइटामिन्स का डिसबैलेंस हो जाता है. उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फ्लूइड्स लेते रहना चाहिए. कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें खाते रहना चाहिए. और प्रोटीन इंटेक लेना. प्रोटीन इंटेक इज़ वेरी गुड. मैंने आपको हमेशा से बोला है कि जब भी कोई प्रॉब्लम, हाइड्रेटेड रखो अपनी बॉडी को. नारियल पानी हो गया, मौसमी का जूस इज़ ऑल्सो गुड. ठीक है. तो अगर गले में बहुत खटास है, इरिटेशन ज़्यादा है, तो डॉक्टर से पूछो कि आप क्या ले सकते हो. हमेशा हेल्थ केयर पर्सन की एडवाइस ले लो एक बार. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके बाद अपना ये तो आप जनरली भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप घर पे, ये फर्स्ट एड तो आप फॉलो कर सकते हो ना. ये केयर तो ज़रूरी है ही है. किसी भी बीमारी के लिए ये अच्छी चीज़ है. ठीक है. प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स कंज्यूम करना, प्रोटीन्स लेना. ठीक है. ये सब वैसे भी जनरली भी किसी बीमारी के लिए दे आर वेरी गुड. सेपरेट फ्रॉम अदर पीपल इन द होम. अपने आप को सेपरेट कर लो दूसरे लोगों से जो घर में हैं. एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके स्टे इन अ स्पेसिफिक सिक रूम. जितना हो सके अपने आप को एक स्पेसिफिक रूम में शिफ्ट कर दो इफ़ यू आर डायग्नोज्ड विद कोविड-19 डिसीज. और स्टे इन अ स्पेसिफिक सिक रूम. स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर, एक अपने लिए रूम उस टाइम के लिए असाइन कर लो कि इसमें ही मुझे कुछ दिन, 14 दिन के लिए, जब तक रिकवर ना हो जाऊँ, ठीक ना हो जाऊँ, तो आई हैव टू, मुझे इस रूम में ही रहना है. और दूसरों से डिस्टेंस क्रिएट करके अपने आप को उस रूम में आइसोलेट कर ले.
यूज़ अ सेपरेट बाथरूम, अपना बाथरूम सेपरेट यूज़ करो इफ़ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो। लेकिन कुछ घरों में कॉमन नहीं है, 2 बाथरूम्स नहीं है, 2 वॉशरूम्स, तो वहाँ तो प्रॉब्लम है ही ना, वहाँ पे आपको कोविड पेशेंट भी उसी में ही जाएगा। और अगर इन केस किसी फैमिली में ऐसा हो जाता है जहाँ पे एक ही शेयरिंग मतलब एक ही बाथरूम है, एक ही वॉशरूम है, तो उस केसेस में क्या करोगे, मतलब कोविड पेशेंट जा रहा है तो उसको ये है कि आपको थोड़ा डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा। एक हेल्दी पर्सन को, जो फैमिली दूसरा हेल्दी पर्सन है फैमिली में, उसको क्लीन करके ही वो यूज़ करें, इट विल बी बेटर, चाहे वो बाथरूम हो चाहे वो वॉशरूम हो। अगर सेपरेट बाथरूम और वॉशरूम कोविड पेशेंट के लिए अवेलेबल नहीं है और सेम यूज़ करना पड़ रहा है बाय चांस, तो उसको प्लीज़ पहले साफ करके, वंस द कोविड पेशेंट यूजेज इट देन यू क्लीन इट अप एंड देन यूज। नाउ विजिटर्स अदर देन caregivers, visitors other than caregivers are not recommended। visitors कौन, visitors कहाँ विजिट करने वाले, जाने वाले, कहाँ, पेशेंट के रूम में, ठीक है, जो जाने वाले हैं, other than caregivers are not recommended। ये नहीं होना चाहिए हम पेशेंट को भी होता है तो उससे मिलने के लिए कोई ना कोई आता रहता है, हॉस्पिटल में भी रिश्तेदार भी आते रहते हैं, कोई ना कोई फ्रेंड्स आते हैं मिलने, फैमिली मेम्बर्स आते रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, विजिटर्स। आपने कभी उसके बाहर, हॉस्पिटल के बाहर भी देखा होगा विजिटर्स टाइमिंग फॉर द इन द पेशेंट्स रूम, एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है ना कुछ हॉस्पिटल्स में कि 7 से 8 तक विजिटर्स आके पेशेंट से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये विजिटर्स, अब कोविड-19 डिसीज़ है और वो कंटेजियस बीमारी है, तो केयर गिवर एक पर्टिकुलर केयर, फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली में 5 लोग हैं, एक को कोविड-19 हुआ, तो उनमें से 5 जो 4 बचे उनमें से एक केयर गिवर बन जाए जो ही रेगुलर पेशेंट का टेक केयर करे, बाकी सब बार बार अंदर एंट्री ज़्यादा ना कांटेक्ट में आए कोविड-19 पेशेंट के। अब केयर गिवर है उसको तो जाना पड़ेगा क्योंकि वो टेक केयर कर रहा है, वो भी कैसे, प्रोटेक्टिव कवरेज के साथ, अपनी प्रोटेक्शन साथ लेके, मास्क लगा के प्रॉपर, ठीक है, हाथों में ग्लव्स पहन के। कोविड-19 पेशेंट के जब आते थोड़ा डिस्टेंस बात करनी है, ये नहीं कि एकदम आप घबरा के उस इंसान से इतना दूर भाग जाओ, आई वुड नॉट से, क्योंकि कुछ डिस्टेंस पे, जैसे है 6 फीट से 6 फीट या उससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में आप उसको प्रोटेक्टिव कवरेज के साथ रहो और पेशेंट से इंटरेक्शन कर सकते हो, क्योंकि रूम में जाना पड़ सकता है पेशेंट को कुछ सर्व करने के लिए, कुछ खाने का देने के लिए, कुछ चीज़ें, और मे बी चेकिंग आउट द पल्स रेट एंड ऑल दैट थिंग। लिमिट कॉन्टैक्ट विद पेट्स एंड एनिमल्स, अगर आपके घर में पेट्स या एनिमल्स हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट लिमिट कर दो, हो सके उस कुछ टाइम के लिए ना करो। नाउ मूव ऑन, दीज आर द इमेजेस, स्टे हाइड्रेटेड, ईट हेल्दी फ्रूट्स, दे आर ऑलवेज गुड, एंड देन दिस इज ट्रेडमिल, तो अपने को एक्टिव रखो, मतलब ये कह रहे हैं एक्सरसाइजेस करो। आई वुड नॉट से कि ट्रेडमिल हर पेशेंट जिस रूम में है उसमें ट्रेडमिल सबके घर में होती है, ये एक इमेज एग्जाम्पल के लिए है, मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि थोड़ा फिजिकल वर्कआउट रूम के अंदर ही करना है, ठीक है, विद ईदर इट मे बी योगा एक्सरसाइज और इट कैन बी यू नो स्ट्रेचिंग एंड ऑल। नाउ मूव ऑन, होम केयर फॉर माइल्ड कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स टू प्रोटेक्ट। अब होम केयर फॉर माइल्ड कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स, ये कैसे होगा, टू प्रोटेक्ट अदर्स wear a cloth face covering if they are around other people, for example sharing a room or vehicle, and before entering a healthcare provider's office if they are unable to wear a cloth face covering, caregivers entering your room should wear one। वो कह रहे हैं कि अगर पेशेंट को मान लो to protect others wear a cloth face covering if they are around other people। कोविड-19 पेशेंट को क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली ताकि दूसरे लोग भी प्रोटेक्टेड रहें, तो अपने आप को क्लोथ से एक फेस कवरिंग कर लेना चाहिए, किसी मास्क से ये पार्ट कवर रखना चाहिए ताकि उसके ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग द वायरस बाहर ना आए और आसपास में सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको इन्फेक्शन ना दें। तो शेयरिंग अ रूम और व्हीकल अवॉइड करें कि अगर वो इन केस
मान लो अब फैमिली में कोविड-19 अगर आपको डाउट है, फॉर एग्जांपल फैमिली में 3 लोग रहते हैं, उनमें से एक को सिम्टम्स आने लगे, अब उसने कहा भाई मुझे दिखाने जाना है, अब एक पर्सन साथ में जा रहा है फैमिली से दिखाने के लिए, तो जिसको जो सस्पेक्टेड है, जिसको लग रहा है कि मुझे हो सकता है, सिम्टम्स वैसे आ रहे हैं, तो अगर वो बाहर जा रहा है और दूसरा पर्सन उसको लेकर जा रहा है कि कार में स्कूटी पे या बाइक पे, तो अपना वो ध्यान रखे कि वो थोड़ा अपनी जो फेस पे है कोविड-19 पेशेंट भी, और द पर्सन हु इज़ हेल्दी, दे शुड मेंटेन दैट, कीप अ मास्क on their mouth region. So, and before entering the healthcare, though I would say मजबूरी कई लोगों के पास है कि they cannot maintain social distancing, उनको ले जाना पड़ रहा है बाइक स्कूटी पे, though it's not recommendable, क्योंकि वहाँ social distancing possible नहीं है, वहाँ ऐसी सिटिंग में बाइक या स्कूटी की, बट समवेयर, या फिर आप कार में भी जा रहे हो, मेंटेनिंग मच डिस्टेंस, राइट, तो पेशेंट को अब दिखाने ही जाना है, ठीक है बात, तो केयर आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो, मास्क के थ्रू रख सकते हो, सैनिटाइजर्स को फ्रीक्वेंटली थोड़ा सैनिटाइज़र हैंड वॉशिंग का ध्यान रख सकते हो, उसको थोड़ा केयरफुली यूज़ करो, ठीक है, और डिस्टेंस मेंटेन करना तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही, बट इन केस ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मास्क तो ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड बिफोर एंटरिंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफिस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफिस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफिस कौन होगा, हेल्थ केयर प्रोवाइड कौन कर रहा है, डॉक्टर्स हो गए हमारे, ठीक है, अगर उन्हें दिखाने जा रहे हो एंड ऑल, तो अपने आप को प्रॉपरली कवर करके यहाँ से जाएं। इफ़ दे आर अनेबल टू वेयर अ क्लोथ फेस कवरिंग, केयर गिवर्स एंटरिंग योर रूम शुड वेयर, अगर कई बार होता है ना पेशेंट नहीं वेयर कर पा रहा है क्लोथ कवरिंग, इरिटेशन हो रही है अब, है ना, बार बार मास्क लगाने में कुछ ऐसा हो रहा है, तो केयर गिवर एटलीस्ट ध्यान रखे कि वो डिस्टेंसिंग के साथ साथ अपने फेस पे कवरिंग रखे, किसके थ्रू, मास्क के जरिए से। कंटिन्यू टू फॉलो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, और जो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करें। गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या हो गया, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग, और कोई सरफेस है उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करना, क्लीन करना, और बाकी और क्या चीज़ें हो सकती हैं। कीप थर्मोमीटर एंड पल्स ऑक्सीमीटर बाय योर साइड, और पेशेंट को और क्या करना चाहिए, अपनी साइड में थर्मोमीटर एंड पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए अपने पास। मेंटेन अ लॉग ऑफ योर टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पल्स थ्राइस डेली और एज एडवाइज बाय योर डॉक्टर, और क्या करे वो मेंटेन करना है उसको अपना लॉग मतलब एक टेबल बना के रखना है, एक टेबल मेंटेन करना है, एटलीस्ट 3 बार रीडिंग्स चेक करनी है, अपने वाइटल्स चेक करने हैं, अपनी रीडिंग्स चेक करनी है, वाइटल्स क्या हो गया, प्रॉपर बीपी देखना, ठीक है, टेम्परेचर अब कैसा है, वो नॉर्मल है, पल्स कितनी चल रही है, दिस कम अंडर वाइटल्स, ठीक है, दिस कम्स अंडर वाइटल्स। लॉग मतलब एक टेबल, मेंटेन अ लॉग ऑफ योर टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर को 3 बार एटलीस्ट चेक करो। ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करो, ऑक्सीजन ड्रॉप डाउन तो नहीं हो रही है, 95 से नीचे तो नहीं जा रही है, मैंने आपको बताया था 95% और अबव इज़ फाइन, इवन 94 भी जा रही है स्टिल इट्स ओके, 93 भी जा रही है स्टिल इट्स फाइन, बट 95% से नीचे जा रही है फिर भी एक बार डॉक्टर से एडवाइस लो, प्रोन पोजीशन में जाना ज़रूरी है, ताकि वो प्रोन पोजीशन से 4 और 5% अप हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन योर टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, एंड पल्स थ्राइस डेली, ये सब तीनों 3 बार चेक करना है। ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स रेट एंड टेम्परेचर 3 बार उसका टेबल बनाना है, कितनी रीडिंग आई, किस वक्त चेक किया, और एज एडवाइस, और जैसा आपको डॉक्टर एडवाइस करे कितनी बार आप इसे चेक करें और रीडिंग नोट करें। ऑल्सो रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर, और अपना बीपी भी चेक करें, एंड ब्लड ग्लूकोज रीडिंग्स। अब ये किन किन के लिए है, किसको अपना बीपी इतना फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए, और ग्लूकोज रीडिंग्स जो हाइपरटेंशन के, अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, और हाइपरटेंशन मतलब बहुत एक्सेस में टेंशन ले लेना कि यहाँ टेंशन चली जाए, हार्ट पे इफेक्ट आने लगे, तो बीपी
बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। और बीपी का अभी तक बीपी का कोई अभी तक एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। आपको रेगुलर में अगर हो जाए ये प्रॉब्लम तो रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है इसे मेंटेन करने के लिए, और अगर ये बीपी शूट कर जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। सो हो सके प्लीज़ अवॉइड करें ज़्यादा टेंशन लेना, अपने आप को रिलैक्स रखें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर अपने आप को रखें इन्वॉल्व। तो अगर कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेना वाला, और जिसकी वजह से उसको क्या प्रॉब्लम हो गई है, बहुत टेंशन लेने की वजह से बीपी का हो गया प्रॉब्लम, ठीक है, और डायबिटिक है कोई, अगर कोई डायबिटिक है, डायबिटीज़ की मेडिकेशंस पे है, कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, तो उनको अपनी बीपी की और ब्लड ग्लूकोज की रीडिंग्स लेना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन विद द पल्स ऑक्सीमीटर इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। ये है पल्स ऑक्सीमीटर, सबसे पहले तो ये देख लो, ठीक है। सेल्फ मॉनिटरिंग of blood oxygen saturation with a pulse oximeter is strongly advised। अपने आप को सेल्फ मॉनिटर करना, किसका सेल्फ मॉनिटर, एक आप घर में मंगवा लो पल्स ऑक्सीमीटर, पेशेंट मंगवा ले, और अपनी ये मिडल फिंगर अंदर इंसर्ट किया, इसको अच्छे से सैनिटाइज कर लेना पहले, थोड़ा सा क्लीन, ताकि यू पेशेंट की अब रेगुलर यूज़ करने वाली है तो ही कैन ऑब्जर्व। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ही कैन पुट इन साइड, जैसे होता है ना, आपने ये पल्स ऑक्सीमीटर एक कॉमन होता है, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, कॉमन रहता है ना, तो वहाँ पे कितने पेशेंट्स आते होंगे, राइट। तो हर बार ना आप किसी पेशेंट की मिडल फिंगर को कह रहे हो उसमें पल्स ऑक्सीमीटर में रीडिंग लेने के लिए डाल रहे हो, तो हर पेशेंट को पहले इसको अच्छे से सैनिटाइज कर लेना चाहिए, हर पेशेंट को, फिर उसकी इंसर्ट कराओ, ताकि दूसरे पर्सन के पास इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो सके, क्योंकि एक कॉमन पल्स ऑक्सीमीटर होता है वहाँ पे। ओके, सो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, खुद का ये ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करें विद अ पल्स ऑक्सीमीटर। किससे, ये डिवाइस का नाम क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर। ये क्या काम करता है, आपको मॉनिटर करने में हेल्प करता है, क्या, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करता है, क्या, पल्स ऑक्सीमीटर ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करता है। और वो उसकी अगर ये 95% या 95% या उससे अबव जाता है तो प्रिटी फाइन, तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन 94 भी हो जाता है कभी कभी, तो फिर भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीमीटर रिकॉर्डिंग, ये इस तरह की इसकी रिकॉर्डिंग्स आती हैं, रीडिंग्स आती हैं, आपको ये प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। ऑक्सीमीटर रिकॉर्डिंग, टर्न ऑन द पल्स ऑक्सीमीटर, एंश्योर डिजिट्स आर विजिबल इन द स्क्रीन। कैसे इसको यूज़ करते हैं, टर्न ऑन करो, टर्न ऑन द पल्स ऑक्सीमीटर, एंश्योर डिजिट्स, चेक, इसकी डिजिट्स प्रॉपर आ रही हैं, इसे चेक करो। इंसर्ट मिडल फिंगर करेक्टली विद इन द ऑक्सीमीटर, और ये मिडल फिंगर ना, इसकी रीडिंग कई बार उल्टी सीधी भी आ सकती है, आपने ढंग से जो मिडल फिंगर है उसको पल्स, ये मान लो ये पल्स ऑक्सीमीटर है, आपने ये मिडल फिंगर अच्छे से नहीं डाली अंदर, तो वो रीडिंग प्रॉपर नहीं दे पाएगा पल्स ऑक्सीमीटर। ओके, सो टू गेट द करेक्ट रीडिंग वन शुड insert the middle finger correctly. Okay, turn on the pulse oximeter, ensure digits are visible in the screen, and insert middle finger correctly within the oximeter. Allow few seconds for the pulse oximeter to detect the pulse and display the oxygen saturation. तो कुछ टाइम के लिए जब मिडल फिंगर इंसर्ट किए अंदर, तो कुछ सेकंड्स के लिए रुको, रीडिंग को प्रॉपर आने दो, और फिर जैसे ही वो रीडिंग प्रॉपर शो करे तो हटा लो, रीडिंग नोट करके हटा लो अब फिंगर। टेक अ रीडिंग एंड फिल इन द फॉर्म, रीडिंग लेने के बाद एक फॉर्म में लिखें नॉर्मल। अब ये आपको मैंने बताया था, नॉर्मल क्या होता है, SpO2, SpO2 शुड 95% और अबव, 95% और उससे ज़्यादा है तो it's normal. If SpO2 below 95%, then person should be immediately referred to the supervisor, medical officer. अगर वो SpO2 95% से नीचे ड्रॉप डाउन हो रहा है, जल्दी से मेडिकल ऑफिसर को कॉल करें, मतलब person should be immediately referred.
मतलब यू नीड अ मेडिकल केयर। जैसे 95% से ड्रॉप होता लग रहा है, क्योंकि पता है कि किस लिए कहा गया, वैसे 94 भी जा रहा था, तो मतलब उसको ओके किया था आपके व्हेन दिस कोविड हैवॉक हैपन, अभी जो पैंडेमिक हुआ तो 94 में भी इतना टेंशन वाली इतनी वो बात नहीं होती, लेकिन ज़्यादा ड्रॉप डाउन होने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर 95% से थोड़ा कम गया तो एक बार कंसल्ट ज़रूर करें कि कहीं वो रीडिंग 94% से बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन ना हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी 94 भी जाता तो इट्स नॉट दैट वरी सिचुएशन, बट स्टिल टेक द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। क्लीन फिंगर विथ सैनिटाइजर और अल्कोहल बेस्ड वाइप फॉर एवरी पर्सन बिफोर यूज। क्या करें? क्लीन फिंगर करें, किससे? सैनिटाइजर से, वही मैंने आपको बताया, और अल्कोहल बेस्ड वाइप फॉर एवरी पर्सन बिफोर यूज। कुछ वाइप्स भी ऐसी आती हैं, जैसे वाइप जैसे एक तरह का पेपर होता है थोड़ा, उसमें वो अल्कोहल बेस्ड होता है, वो सैनिटाइज़र का काम करता है, ऐसी वाइप्स भी आती हैं जो आप, और वो कह रहे हैं कि जब भी आप फिंगर को इंसर्ट करो तो हमेशा पहले सैनिटाइज कर लो, मतलब पेशेंट की जो भी इंसर्ट करेगा उसको सैनिटाइज करवाओ पहले फिंगर, या फिर कुछ ऐसी वाइप्स अल्कोहल बेस्ड कुछ ऐसी सैनिटाइज़र टाइप की वाइप्स होती हैं, सैनिटाइज करने के लिए ऐसी वाइप्स बनी होती हैं, उन वाइप्स से पहले फिंगर को ऐसे क्लीन कर लिया, उसके बाद अंदर इंसर्ट करवाया। पल्स ऑक्सीमीटर में टू अवॉइड रॉन्ग रीडिंग डू नॉट टेस्ट ऑन फिंगर्स विद नेल पॉलिश। इनकरेक्ट रीडिंग को अवॉइड करने के लिए डू नॉट टेस्ट ऑन फिंगर्स विद नेल पॉलिश। नेल पॉलिश के साथ चेक ना करें। अगर नेल पेंट लगा रखा है, फॉर द फीमेल्स आई एम टेलिंग, सो नेल पेंट अवॉइड करें, उसे हटा लें। देन पुट इंसर्ट द मिडल फिंगर in the pulse oximeter after removing the nail polish. So home care for mild COVID-19 positive patients. Do not share dishes. अभी वही चल रहा है, होम केयर ही हम पढ़ रहे हैं कि और कैसे कैसे वो होम केयर कर सकता है माइल्ड COVID-19 पेशेंट। डू नॉट शेयर डिशेस। डिशेस क्या होता है? यूटेंसिल्स, बर्तन। यूटेंसिल्स क्या होते हैं? बर्तन। डू नॉट शेयर UTENSILS यूटेंसिल्स। डू नॉट शेयर डिशेस। ड्रिंकिंग ग्लासेस, अपने ड्रिंकिंग ग्लासेस भी शेयर एक दूसरे से नहीं करने हैं। कप्स हो गए, ईटिंग यूटेंसिल्स हो गए जिसमें खाना खाते हैं, टाल्स हो गए, बेडिंग्स हो गई विद अदर पीपल इन योर होम। COVID-19 पेशेंट अपनी कोई चीज़, वंस द पर्सन इज सस्पेक्टेड ओके और गेटिंग सिम्टम्स, प्लीज़ अपनी सब चीज़ें अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे शेयर करना अवॉइड करें मतलब करना ही नहीं है शेयर, ओके। आफ्टर यूज वॉश आइटम्स thoroughly with soap and water to put them in the dishwasher. बर्तन, खाना खाया, सब कुछ एंड ऑल दैट, क्या करना है? अपनी सब आइटम्स को अच्छे से वॉश करना है। सोप, डिटर्जेंट्स, जो भी वॉशिंग बार्स होती हैं उनसे अच्छे से करके, हो सके तो वार्म वाटर यूज़ करें अपने बर्तन क्लीन करने के लिए, ताकि वो अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाएं, और वॉशिंग बार यूज़ करके उसे क्लीन करें अपने बर्तनों को। इन द सिक रूम एंड डेजिग्नेटेड बाथरूम, या फिर अपने बर्तनों के अलावा भी जो आपके जो कपड़े हो गए, क्लोथ्स हो गए, टाल्स हो गई, टाल हो गए, उसको भी अच्छे से सोप डिटर्जेंट से अच्छे से वॉश करके उसको आप अपने हिसाब से धोएं, ठीक है। इन द सिक रूम एंड डेजिग्नेटेड बाथरूम, जो एक सिक रूम की बात कर रहे हैं, जो सिक रूम है, सिक रूम में, और डेजिग्नेटेड बाथरूम मतलब पर्टिकुलर बाथरूम जो उस सिक पर्सन के लिए अभी रखा गया है घर में, उसकी बात की जा रही है। किसी घर में अगर कोई कोविड-19 सस्पेक्टेड पर्सन है, कोविड-19 डायग्नोस्ड है, कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है अगर किसी घर में, तो एक पर्टिकुलर रूम हो जाता है उसका, और उसका एक डेजिग्नेटेड बाथरूम और वॉशरूम हो जाता है बना, अगर है सेपरेट बाथरूम, और अगर 2-3 बाथरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं वहाँ पे घर के अंदर, तो एक डेजिग्नेटेड पेशेंट के लिए होना चाहिए, तो वो अपना सेपरेट यूज़ करे। अगर घर में कॉमन ही है, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है ना, फिर तो
जो हेल्दी पर्सन जाएगा वो पहले क्लीन, उसको वन शुड मेक श्योर कि वो क्लीन हो, फिर वो यूज़ कर सकता है अगर उसे कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट ने यूज़ किया है तो। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट ऑल सरफेसेस डेली। जितने भी सरफेसेस हैं, सरफेसेस क्या हो गए, रूम के अंदर टेबल हो गई, मान लो स्विचेस को बार बार टच किया, अपना चार्जर इंसर्ट किया, राइट। और क्या होते हैं, डोर हैंडल्स होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा टच में आते हैं। बेड हो गए, बेड के ऊपर का जो कुछ सामान रखने के लिए देयर इज़ अ स्पेस एरिया, ठीक है, उसको करें क्लीन अच्छे से। जहाँ जहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंट टचिंग हो रहा है सरफेसेस, उसको डिसइंफेक्ट करते जाएं। ऑल सरफेसेस डेली। Surfaces that are touched frequently by multiple people such as doorknobs, light switches, phones, remotes, sink faucets and toys should be cleaned and disinfected throughout the day. जिसे हम frequently टच करते हैं, ऐसी चीज़ें, इवन कोविड-19 पेशेंट है उसके रूम में भी, ठीक है, ये हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेन होनी चाहिए। ऐसे सरफेसेस जैसे जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली टच किया जाता है एंड बाय, और बहुत सारे लोग टच करते हैं डोर नॉब्स। कोई बाहर से आ रहा है, मान लो बेल बार बार रिंग की, ठीक है, बाहर से आ रहा है, डोर बेल के बाद जो बाहर से हैंडल हो, डोर हैंडल, उस पर भी बार बार मल्टीपल लोगों का हाथ लगता है। रूम में दरवाजे होते हैं, आप एक जगह एक रूम से दूसरे में जाते हो तो कई बार आप बैठे हो, अंदर बैठे हो, एसी चल रहा है, रूम क्लोज करके बैठे हो, या जैसे भी आप अपने रूम में, कई बार होता है अपने रूम में सेपरेट बैठे होते हो, डोर क्लोज होता है, फिर दूसरे रूम में जाते हो, देन यू हैंडल से उस रूम के पहले अपने दरवाजे को खोलोगे, फिर दूसरे रूम में जाओगे, तो उसके लिए भी आप वो हैंडल यूज़ करोगे डोर का। तो जो फ्रीक्वेंटली टचिंग सरफेसेस होते हैं, फ्रीक्वेंटली जहाँ पे आप ज़्यादा टच करते हो, ठीक है, उनको तो जैसे लाइट स्विचेस हो गई, फोन्स हो गए, रिमोट्स हो गए, या सिंक फॉसेट्स हो गए, ठीक है, एंड टॉयज, इस तरह की चीज़ों को रेगुलरली बार बार डिसइंफेक्ट, साफ करते जाएं। शुड बी क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में बार बार उसको फ्रीक्वेंटली डिसइंफेक्ट करें। इन द रेस्ट ऑफ द हाउस हैव अ हेल्दी हाउस होल्ड मेंबर क्लीन एंड डिसइंफेक्ट ऑल अदर सरफेसेस डेली एंड हाई टच सरफेसेस फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द डे। इन द रेस्ट ऑफ द हाउस, जो बाकी घर की जगह पे, हैव अ हेल्दी हाउस होल्ड मेंबर, बाकी पूरे घर में हेल्दी किसी हाउस होल्ड मेंबर हो जो हेल्दी हो, वो पूरा क्लीनिंग करे, डिसइंफेक्ट ऑल सरफेसेस, सारे सरफेसेस को अच्छे से साफ करे डेली, एंड हाई टच सरफेसेस, हाई टच सरफेसेस क्या हो गए, जहाँ पे ज़्यादा बार बार टचिंग होता है। हाई टच सरफेसेस क्या होते हैं, बार बार, कौन से हो गए भाई, डोर हैंडल्स हो गया, ठीक है, और कौन से हो गए, लैच को भी जो कुंडी आप लगाते हो उस पर भी टच हो जाता है, या फिर आपके रिमोट्स पे हो गया, स्विचेस पे आप बार बार टच करते हैं, सारे हाई टच सरफेसेस में आते हैं। नाउ मूव ऑन। इफ द सिम्टम्स आर सीवियर, कॉल टू गेट मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली। अगर सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं, उसे इमीडिएटली कॉल अ मेडिकल हेल्प। इमरजेंसी वार्निंग साइंस इंक्लूड, कौन कौन से इमरजेंसी वार्निंग साइंस होते हैं? difficulty in breathing, decrease in oxygen saturation below 95%, अगर ऑक्सीजन ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से ड्रॉप डाउन हो जाना, बिलो 90% इज अलार्मिंग। अगर वो 90% से नीचे ड्रॉप डाउन हो जाता है तो वो अलार्मिंग सिचुएशन है, मीन्स थोड़ा स्कैरी सिचुएशन में हो सकता है पर्सन। तो हाई ग्रेड फीवर, बहुत हाई ग्रेड फीवर या फिर सीवियर कफ, पर्टिकुलरली फॉर ग्रेटर देन, ये वाला जो साइन होता है ना, दिस इज मतलब ग्रेटर देन। हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज फीवर आ रहा है, फीवर जा रहा है बार बार 102 जा रहा है, 3 जा रहा है, और वो 5 दिन लगातार हो गए, 5 दिन से ऊपर चला गया, और बहुत ज़्यादा कॉफ भी हो रहा है, ठीक है, और फीवर भी 5 दिन से हाई ग्रेड 5 डेज से ऊपर जा चुका है। ये दोनों चीज़ें अगर ऐसे रेगुलरली हो रही हैं, 5 दिन से ऊपर चला गया, तो डेफिनेटली नीड अ मेडिकल हेल्प इमीडिएटली। परसिस्टेंट पेन और प्रेशर इन द चेस्ट,
अगर परसिस्टेंट बार बार मतलब परसिस्टेंट मतलब जैसे रुका हुआ सा पेन हो जाता है, लगातार हो रहा है जो, मतलब लगातार, परसिस्टेंट लगातार पेन और प्रेशर इन द चेस्ट। परसिस्टेंट का मतलब क्या है? कंटिन्यूसली, जैसे रुक जाता है ना कोई दर्द, एकदम से बार बार हो, कंटिन्यूशन में चल ही रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो ये परसिस्टेंट पेन और प्रेशर इन द चेस्ट। कंफ्यूजन और इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, कंफ्यूजन होना, इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, माइंड कंफ्यूज हो जाता है। इस सिचुएशन में क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी पर्सन की, आई टोल्ड यू, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी और ये सारी चीज़ें क्या क्रिएट कर देता है माइंड में? कंफ्यूजन। आपको समझ नहीं आ रहा तो आप क्या रिस्पॉन्ड करो? कंटिन्यूशन, यहाँ पेन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यहाँ माइंड पे ब्रेन इज नॉट, वो ब्रेन कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं काम कर पा रहा ना, बॉडी कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रही, ब्रेन और माइंड का, ब्रेन का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा अच्छे से, तो ये कन्फ्यूजन, वो पर्सन इनेबल, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता प्रॉपरली। ब्लूइश लिप्स और फेस, अगर ब्लूइश लिप्स होने शुरू हो गए, फेस ब्लूइश पड़ना शुरू हो गया, दिस इज मेडिकल इमरजेंसी। हेयर ट्रिगर्स द मेडिकल इमरजेंसी। लेट्स मूव ऑन। So let's move on. This list is not all inclusive. Please consult your medical provider for all other symptoms that is severe or concerning. वो कह रहे हैं कि ये लिस्ट पूरी सीवियर सिम्टम को इंक्लूड नहीं कर रही है, बट आपको कुछ भी इनमें से सिम्टम पता चलता है या कुछ ऐसा आपको लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है बॉडी के साथ, या आपको पहले से ही अपने आप को सेफ कर लेना है, बचा लेना है, तो पहले से आप एक मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही चलो, अगर सिम्टम्स जैसे ही आ रहे हैं और परेशानी या फिर बढ़ जाती है तो। लेट्स मूव ऑन। First aid providers caring for people with suspected COVID-19 should follow standard precautions. जो first aid providers हैं caring for people with suspected COVID-19 should follow standard. Try to limit the number of individuals in contact with the sick person. Those who provide direct care for someone who may have COVID-19. देखिए, as it says first aid providers, मतलब प्रोवाइडर्स कौन? देने वाले, क्या दे रहे हैं? सॉरी, फर्स्ट एड प्रोवाइडर्स केयरिंग फॉर पीपल। फर्स्ट एड पहली मदद जो प्रोवाइड करने वाले हैं, जो केयर टेकर हुआ जो पेशेंट का, राइट, विद सस्पेक्टेड कोविड-19 शुड फॉलो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? ट्राई टू लिमिट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन. Those who provide direct care for someone who may have COVID-19 should wear respiratory protection, for example N95 mask, eye protection, disposable gloves and a disposable isolation gown if possible. Updated CDC guidance allows for alternatives to respirators in communities where there is shortage of respirators. वो ये कह रहा है जो केयर टेकर्स होते हैं, फर्स्ट एड प्रोवाइडर्स, किन्हें? पहली मदद प्रोवाइड करने वाले कौन? घर में कोई सिक है, कोविड-19 सस्पेक्टेड है, एक पर्सन तो होगा ना केयर टेकर जो केयर करेगा पेशेंट की, तो उसको क्या क्या ध्यान रखना है जब वो पेशेंट के पास जाए? ये ध्यान रखना है। सी दिस इमेज, ये पेशेंट है कोविड-19, वंस अ केयर टेकर गोज, ठीक है, मतलब ये तो अभी एक हॉस्पिटल का इमेज लिया हुआ है, घर पे कोई पेशेंट, तो उसको भी इसी तरह से अपना मेंटेन करके जाना है, प्रॉपर मास्क, रेस्पिरेटर N95 अप्लाई करे, आइज़ की प्रोटेक्शन के लिए गॉगल्स आते हैं इस तरह के ट्रांसपेरेंट गॉगल्स, और क्या, ग्लव्स हो गए हाथों में, ठीक है। तो जब भी वो केयर टेकर पास में जाए इन सारी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखे। और क्या हो सकता है? डिस्पोजेबल गाउन्स, पीपी किट की तरह, दीज आर द डिस्पोजेबल गाउन्स, राइट। अपने सिर को भी कवर, हेड कैप आती है उससे कवर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को केयर टेकर प्रोटेक्टेड रख सकता है।
Following first aid providers should perform hand hygiene as they would normally do and discard personal protective equipment following usual procedures. वो कह रहे हैं following care, first aid providers should perform hand hygiene, और जब वो केयर करें तो अपनी हैंड हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है, एज दे वुड नॉर्मली डू एंड डिस्कार्ड पॉजिटिव और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. क्या करें, जब पीपी किट को यूज़ कर लिया, अब उसके बाद वो अच्छे से उसको डिस्कार्ड, पेशेंट के पास गए, केयर टेकर फर्स्ट एड प्रोवाइडर पेशेंट के पास गए, उसके रूम में गया, वो सारी चीज़ें कर ली, एक बार जो सरफेस थे उसके अच्छे से क्लीन कर दिए, टेबल वगैरह जो उसको वो रिमोट टच कर रहा है अगर अपने हाथों से कुछ भी है, एंड ऑल दैट, ग्लव्स पहने हुए हैं केयर टेकर ने, अपनी प्रोटेक्शन ले रखी है, पीपी किट लगा रखा है, वो कुछ पल्स ऑक्सीमीटर को यूज़ करना है उसकी पल्स रेट चेक करने के लिए, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने के लिए, ठीक है. ये सब चीज़ों को उसकी वजह से उसको पेशेंट के तो थोड़ा पास जाना पड़ेगा ना, वो रीडिंग्स लेने के लिए, प्रॉपर थर्मोमीटर में अगर उस चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है कि वो अब कितना है, और या फिर वहाँ की रूम की क्लीनिंग करने जाना है, सब कुछ है, तो ये सारा वेयर करके अच्छे से प्रोटेक्शन लेकर रूम में जाए, और इस सब को जब ये सारा काम हो जाए, डिसइंफेक्ट कर दिए जगह अच्छे से, सरफेसेस, पेशेंट की अच्छे से केयर कर ली, फूड वगैरह है वो सर्व कर दिया एंड ऑल दैट, देन आने के बाद वो जो गाउन पहना था इस तरह का, ये जो पीपी किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डेडिकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस, उसको बाद में क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें, डिस्पोजेबल ग्लव्स, ये सारा आप हेड कैप एंड ऑल, ये सारा डिस्पोजेबल आइटम्स उतार के थ्रो करते हैं, ठीक है, डिस्पोज ऑफ करते हैं मतलब. नाउ while wearing PPE, clean and disinfect items which have touched the patient. After cleaning, dispose of PPE and perform hand hygiene. वो कह रहे हैं जब आपने PPE किट, जब फर्स्ट एड प्रोवाइडर ने जब PPE किट पहनी हुई है, तो जिस वो आइटम्स जो टच किए हैं पेशेंट ने, while wearing PPE, जब PPE किट पहनी हुई हो, while wearing PPE, clean and disinfect items which have touched the patients. वो आइटम्स जो पेशेंट के कांटेक्ट में आई हैं, टच हुआ है, वो अच्छे से डिसइंफेक्ट कर ले, क्लीन कर ले, पीपी किट के पहने हुए वो सारे काम कर ले, उसके बाद पीपी किट को डिस्पोज ऑफ कर दे. स्पेस, ओके, आई एम राइटिंग हियर ओनली. CDC is Centers for Disease Control. This is a kind of institute which is, ये एक institute है, this is an institute. CDC stands for Centers for Disease Control, ठीक है. CDC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली काफ़ी हमारे पास इस टाइम पे अभी काफ़ी हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी रिसर्च बेस्ड चीज़ें कोविड-19 पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही हैं, काफ़ी गाइडलाइन CDC की तरफ से भी आ रही हैं इस डिसीज़ की प्रोटेक्शन में, इस डिसीज़ की अवेयरनेस को लेकर. सो दिस इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी, दिस इज़ an institute which is taking care of all these things, spreading so much awareness and knowledge about this particular disease and about multiple diseases, I must say, multiple diseases. Well, this is all about for the day. We'll do one thing. इसके बाद हमारा जो रहता है, we will talk about CPR and how it is performed, and you will be told everything in practical as well. Practical में आपको practically भी CPR करना है and all that. It will be shown to you. So this is all about from, and this is some leftover thing which I will be sharing with you in the next recorded video. So we are done for the day. Anyways, so lovely meeting all of you. It was another informative and lovely session. So hope to see you soon. Take care of yourself. Stay healthy.
Now I am your trainer Prerna Thakkar signing off from today's session. So take care of yourself. Bye bye.